आज तो क्वांटिटी पढ़ेंगे। देख बेटे, क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकें, पहली चीज़। आफ्टर देन क्वांटिटी आपको कई तरीके की मिलेगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्वांटिटी की जो क्लासिफिकेशन है वो किस पैरामीटर पे हैं और कैसे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी की डिफिनीशन है कि दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको भी नापा जा सके, मापा जा सके। दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज क्वांटिटी। जिसको भी माप सके उसे हम क्वांटिटी बोलेंगे। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं। देखें, क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करने से पहले हमको ये समझना होगा कि किस पैरामीटर के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको टोटली डिस्क्राइब्ड करने के लिए आपको यूनिट की जरूरत होगी, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको टोटली डिस्क्राइब्ड करने के लिए यूनिट की जरूरत नहीं होगी। तो जिसको यूनिट की जरूरत नहीं होगी और जिसको यूनिट की जरूरत होगी, तो जिसको यूनिट की जरूरत नहीं होगी उस क्वांटिटी को बोलेंगे मैथमेटिकल क्वांटिटी। मैथमेटिकल यूनिट नॉट रिक्वायर्ड, यूनिट नॉट रिक्वायर्ड, यूनिट की जरूरत नहीं होगी, नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें यूनिट की जरूरत होगी, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट की जरूरत होगी, उस क्वांटिटी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका एग्जांपल हुआ रेशियो, रेशियो, प्रोपोर्शन, एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल हुआ, जैसे ले लेते हैं लेंथ, मास एंड सो ऑन। इस तरह से क्वांटिटी हमारी ये रही। दूसरी कुछ और क्वांटिटीज होती हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे भी क्वांटिटी को कैटेगराइज किया जा सकता है। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको टोटली डिस्क्राइब्ड करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, जिनको केवल मैग्नीट्यूड से टोटल का टोटल बताया जा सके। और कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको डिस्क्राइब्ड करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो। तो जिन क्वांटिटी को केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, केवल मैग्नीट्यूड से टोटली डिस्क्राइब्ड कर सके, होली स्पेसिफाइड कर सके, उन क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। और जिन क्वांटिटी को बिना डायरेक्शन के होली स्पेसिफाइड न कर सके, टोटली डिस्क्राइब न कर सके, उन क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर। अब हमको आगे ये समझना है कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो समझते हैं। एक एक्टिविटी करके मैग्नीट्यूड को समझते हैं। तो यहां पे एक्टिविटी करते हैं, ये सेगमेंट होगा एक्टिविटी का। आए देखें, एक एक्टिविटी करते हैं, इसके हेल्प से समझेंगे। एक्टिविटी 1 देखें क्या है। जैसे मान लेते हैं इस एक्टिविटी में हम ये करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ओरिजिन है और यहाँ पे एक प्लेस है, उसका नाम ए है, और आगे बढ़े तो एक प्लेस है, उसका नाम बी है, ऐसे। और इस डायरेक्शन को मान लेते हैं ये डायरेक्शन ईस्ट है,
इस डायरेक्शन है। उसी तरह से इधर भी है, वेस्ट है, आगे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ऐसे है। इसी तरह से यहां से यहां तक की मान लेते हैं डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, सपोज कर लेते हैं 1 किलोमीटर में है। यहां से यहां तक 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहां तक डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, यहां से है यहां तक 2 किलोमीटर है। लेट अस सपोज दैट, मान लेते हैं। अब दो क्वेश्चन है हमारे दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा पहला ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओ। यही से मेजर करना है। क्वेश्चन है कि बी कितना दूर है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन है कि बी कितना दूर है। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज द पोजीशन ऑफ बी, वेयर इज द पोजीशन ऑफ बी, यही से बताना है। फ्रॉम ओ, ओ से बी की पोजीशन कहां पे है। इसमें पूछ रहे थे कितना दूर है, दूरी को तो नाप सकते हैं ना, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं ना। जिसको मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटी, तो डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं तो डिस्टेंस क्वांटिटी हो गई। अब क्वांटिटी तो है, कैसी क्वांटिटी है आगे देखेंगे। दूसरी पोजीशन मीन्स लोकेशन बताना है, तो यह भी मेजर कर सकते हैं, ये भी एक क्वांटिटी हुई, लेकिन कैसी क्वांटिटी है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर आप देना चाहेंगे तो इसका आंसर देने के लिए आपको बताना होगा, यहां से देख रहे हैं 1 2, आंसर दे देंगे आप 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया। कोई पूछेगा कि ओ से बी कितना दूर है, तो बताइए 2 किलोमीटर, बस बात खत्म हो गई, आंसर खत्म। अब इसमें समझे दो को क्या बोलते हैं, ये 2 जो है बेटा, ये 2 को बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। एक किलोमीटर जो है, ये किलोमीटर, ये होती है बेटा यूनिट, यूनिट हो गई। न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट आर कलेक्टिवली नोन एज मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट को कलेक्टिवली मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे गर्ल एंड बॉय को कलेक्टिवली स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह से यूनिट एंड न्यूमेरिक वैल्यू को कलेक्टिवली मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो कहीं मैग्नीट्यूड लिखा हो तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि उसमें क्या क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी और यूनिट होगी। अब चले, पूछा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी कहां है। सीधा क्वेश्चन यही तो है, बी कहां है, तो बी की लोकेशन बताना है। तो आप माना कि बता देते हैं 2 किलोमीटर, ऐसे बता देते हैं। तो देखो क्या आंसर सही है क्या, चलो देखा जाए। 2 किलोमीटर आप बता दिए, क्वेश्चन पूछा गया बी कहां है, यहीं से बताना है बी कहां है, बता दिए 2 किलोमीटर। अब यहां से इधर चलेंगे तो क्या बी को पाएंगे क्या, क्यों उधर चले, इधर क्यों ना जाए। ऐसा तो आपने डायरेक्शन भी नहीं बताया, केवल आपने 2 किलोमीटर बताया। अगर 2 किलोमीटर सही है तो हमको इधर जाने के बाद 2 किलोमीटर पे मिलना चाहिए। क्या इधर जाएंगे तब भी बी को पाएंगे क्या, नहीं पाएंगे। इधर भी जाएंगे तो क्या बी को पाएंगे क्या, नहीं पाएंगे। इसका मतलब यही तो है, बी को पाने के लिए 2 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी बी को पाएंगे। इसका मतलब अब सही होगा 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो देखें बेटा, ये तो दोनों हो गया न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस ये ई हो गया डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन। यह पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी बन रही है जिसको टोटली डिस्क्राइब्ड करने के लिए, जिसके बारे में पूरा का पूरा होल सोल बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है कि किधर 2 किलोमीटर है। तो ऐसी क्वांटिटी
जिसको टोटली डिस्क्राइब्ड करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े। बिना डायरेक्शन का वो इनकम्प्लीट रहे। उसको डिस्क्राइब्ड करने के लिए, टोटली स्पेसिफाइड करने के लिए डायरेक्शन मस्ट हो, डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो, उस क्वांटिटी को बोलते हैं बेटे वेक्टर। जिस क्वांटिटी को टोटली डिस्क्राइब्ड करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े, उसको बोलते हैं वेक्टर। ये हमारा रहा वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और जिसको टोटली डिस्क्राइब्ड करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से पूरा काम हो जाए, मैग्नीट्यूड से पूरा का पूरा काम चल जाए, डायरेक्शन की कोई जरूरत ना हो, डायरेक्शन रहे तो फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिना काम डायरेक्शन का उसका काम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन की जरूरत ना रहे, उस क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। तो अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस एंड पोजीशन में ये डिफ्रेंशिएट करना पड़े, आपको दो दे दे, ले लो, डिस्टेंस ले लो और पोजीशन ले लो, इसमें चूज करो, बताओ कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर, तो क्या बोलोगे? पोजीशन इज ए वेक्टर, डिस्टेंस इज ए स्केलर। तो अब आए अपने मेन काम पे, क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके, डिस्टेंस पोजीशन दोनों को मेजर कर सकते हैं तो क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी है तो इसमें किस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है और किस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इस बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे बेटे क्वांटिटी आपकी दो तरह की हो गई, स्केलर मैग्नीट्यूड वाली और वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मिला के, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए इसकी जरूरत हो। ये रहा हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर। तो अब आपके सिलेबस में इस जो है क्लास 9th के लिए, तो 9th के लिए कुछ क्वांटिटीज हैं, उनको मैं लिख दे रहा हूं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी स्केलर हैं और कौन कौन सी वेक्टर है। बैठ करके जैसे आपके अंदर ये इमेजिनेटिव थिंकिंग बढ़ी होगी, उसी तरह से और क्वांटिटीज के बारे में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये स्केलर है तो क्यों है, वेक्टर है तो क्यों है। जैसे क्या क्या है स्केलर, क्या क्या है, उसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। आपके पास जो स्केलर मिलने वाली है, ये क्वांटिटी मिलेगी, डिस्टेंस, इसी समय पूरे सेल पांचों चैप्टर के एक बार देख लें। डिस्टेंस हुआ, वर्क पढ़ना है आपको, वर्क हुआ, टाइम पढ़ना है आपको, टाइम हुआ, एनर्जी पढ़ना है आगे चल करके, एनर्जी हुआ, इसी तरह से प्रेशर पढ़ना है आगे चल करके, प्रेशर हुआ, डेंसिटी पढ़ना है आपको, डेंसिटी हुआ, स्पीड भी पढ़ना है, स्पीड भी है। ये सब क्वांटिटी जो हैं, ये सब क्वांटिटी आपके पास स्केलर है। इतनी क्वांटिटी स्केलर हैं जो आपके सिलेबस में, कुछ और क्वांटिटीज होंगी, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर करते चले जाएंगे। वेक्टर में भी कुछ देख लें, आपके पास मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, फोर्स, मोमेंटम, इस तरह से ये सब जो क्वांटिटीज हैं, ये सब क्वांटिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसी तरह से और क्वांटिटी मिलेंगी, धीरे धीरे जैसे सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे आप उसको सब समझते चले जाएंगे। तो ये सब क्वांटिटी आपके पास वेक्टर रही, ये सब क्वांटिटी आपके पास स्केलर रही। जी चलते हैं आगे। ये रहा मैथमेटिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेस पे। अब एक सेगमेंट और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं इसी समय। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी,
डिपेंडेंसी के बेस पे। अभी आगे समझ जाएंगे, जैसे अभी आप इसको अब समझ गए कि क्या है, उसी तरह से उसको भी समझ जाएंगे। जैसे इसमें समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, उसको भी समझ जाएंगे। थोड़ा हमें पूरा ब्रीफ कर देंगे। एक चीज अभी याद करते रहें, जैसे गर्ल एंड बॉय को कलेक्टिवली स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह से स्केलर एंड वेक्टर को कलेक्टिवली टेंसर बोलते हैं। याद रखें, टेंसर। इसमें और भी कुछ क्वांटिटीज पढ़ना है आपको आगे चल करके 11th क्लास में, लाइक एज, फेजर, टेंसर, आगे वो भी पढ़ना है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके सिलेबस में कुछ दूर दूर तक अभी नहीं है। जैसे आएगा तो किया जाएगा अभी। डिपेंडेंसी के बेस पे भी क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक वो जो इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट। एक वो जो डिपेंडेंट होती हैं। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, आप भी बोलेंगे बेस क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट को नाम होता है फंडामेंटल, इन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इनका दूसरा नाम होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और इनका नाम होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ये सब नाम है डिराइव्ड। इंडिपेंडेंट बोले, बेस बोले, फंडामेंटल बोले, सबकी मीनिंग एक है। डिपेंडेंट बोले, डिराइव्ड बोले, सबकी मीनिंग एक है। अब कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, इसको समझने के लिए फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे, तभी आपको क्लियर होकर के समझा पाएंगे। तो एक्टिविटी हम आपको यहाँ पे एक्टिविटी कर दे रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 2, यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी से आप समझ पाएंगे। तो एक्टिविटी नंबर 2, ये थी एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 2 ये है, जैसे कुछ क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। आपसे पूछते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, इसको यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे लाके करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 यहाँ पे करते हैं। ये एक्टिविटी नंबर 1 थी, एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 2 यहाँ पे करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, ये एक्टिविटी आपको टॉपिक समझने में आपकी हेल्प करेगी, ये याद रखें। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं 1 किलोग्राम में कितना सेकंड। पहला क्वेश्चन है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, दूसरा क्वेश्चन है 1 किलोग्राम में कितना सेकंड। तो देख मेरी बात को समझ बेटे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, इसका आंसर बहुत ही इजीली आप बता पाएंगे, 100 सेंटीमीटर। बता दिए यहां पे 100। ऐसा जानते हैं आप क्यों बता पाए कि ये भी लेंथ की यूनिट है और ये भी लेंथ की यूनिट है। ये लेंथ की थोड़ा बड़ी यूनिट है, ये लेंथ की छोटी यूनिट है। रीडिंग राइटिंग की यूनिट है, ये थोड़ा लार्जर यूनिट है। तो बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में इस वजह से कन्वर्ट कर पाए कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते थे, डिपेंड कर रहे हैं। यहां पे 1 किलोग्राम में कितना सेकंड पूछ रहे हैं, 1 किलोग्राम में कितना सेकंड। तो आप फ्यूज नहीं, आप कंफ्यूज नहीं, आप फ्यूज हो गए होंगे। यहां पे किलोग्राम को सेकंड में आप इस वजह से नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि किलोग्राम मास की यूनिट है और सेकंड टाइम की यूनिट है। यहां पे ये दोनों डिपेंडेंट हैं ही नहीं, एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रही हैं, इस वजह से कन्वर्जन होना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लेते हैं आप 5 किलोग्राम शुगर खरीद के लाए मार्केट से और हम आपसे पूछे कि 5 किलोग्राम में कितना मिनट है,
इसको 5 किलोग्राम में मिनट, 5 किलोग्राम को मिनट में बदलो तो तू क्या बोलोगे? बोल, कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। आप ही नहीं, हम भी नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि यह किलोग्राम दूसरी क्वांटिटी है, मास है, और सेकंड दूसरी क्वांटिटी है, टाइम है, ये उस पर डिपेंड ही नहीं कर पा रहा है। तो इसी तरह से बेटे कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड तो करती हैं, तो उनको डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं या डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो अनदर पे डिपेंड नहीं करती हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, इनडिपेंडेंट होती हैं, उनको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं या फिर बेस क्वांटिटी बोलते हैं। अब वो सातों फंडामेंटल, हम समझ रहे हैं कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ये डेफिनेशन है, बोल दे रहे हैं। दोज क्वांटिटीज which does not depend on other is known as fundamental quantities। इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। those quantities which are depend on another is known as derived quantities। अब हमको समझने की ये जरूरत है कि दुनिया में आखिर कितनी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल हैं। क्या बहुत सारी है कि कुछ कम ही हैं जिससे हम याद कर पाए? हाँ, कुछ कम ही है, केवल इतना ही है। ये मतलब ऐसा है 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल है, नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर ग्लोब। पूरे जितने भी कंट्रीज हैं सब में यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। यूनिट मतलब जिसमें उनको मेजर करें। बाकी इन 7 के अलावा और जो भी क्वांटिटी मिले सब की सब डिराइव्ड हैं, सब की सब डिपेंडेंट हैं। केवल 7 बेस हैं, केवल 7 ओरिजिन है, केवल 7 फंडामेंटल है, केवल 7 इंडिपेंडेंट है। वो हैं क्या? देखें, हम लिखने जा रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दे रहे हैं, उसके बाद उनकी यूनिट लिख रहे हैं। तब ये डिफिनीशन तो हम समझते हैं क्लियर हो गई है। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हेडिंग डाल दे रहे हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। इधर क्वांटिटी डाल दे रहे हैं और इधर यूनिट डाल दे रहे हैं। अब इधर यूनिट लिख देंगे, नीचे क्वांटिटी लिख देंगे। तो पहली क्वांटिटी है बेटे, पहली क्वांटिटी है मेरे लाल लेंथ। लेंथ। दूसरी है मास। मास। तीसरी है टाइम। चौथी है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको थोड़ा से कम स्पेस करके लिख देते हैं, नहीं तो ज्यादा स्पेस हो जाएगा, थोड़ा ऊपर से। लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मास, टाइम, हाँ, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
बस 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटी है। इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं दुनिया में, कोई भी क्वांटिटी इनके अलावा मिले तो सब की सब डिराइव्ड है, सब की सब डिपेंडेंट है, केवल यही है। अब इनकी यूनिट देख लें। अब एक चीज और जान लें, इसको कुछ अच्छे से समझ लें इस बात को, इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, समझे। लेंथ तो फंडामेंटल है, लेकिन लेंथ के सिमिलर और जितनी क्वांटिटीज हैं, चाहे छोटी लेंथ हो चाहे बड़ी लेंथ हो, लेंथ के सिमिलर जितनी क्वांटिटी है सब की सब फंडामेंटल है। जैसे यहां पे लिख दे रहे हैं, इस बॉक्स में लिख रहे हैं लेंथ के सिमिलर क्या क्या है, लेंथ के जैसी और क्या क्या है। देखिए जैसे ब्रेथ हुआ तो छोटी लेंथ को ब्रेथ बोलेंगे। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल है ना, देख मोबाइल है ना, ये लेंथ है तो ये छोटी वाली लेंथ है तो उसी को ब्रेथ बोलेंगे, छोटी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। थिकनेस देख उसी तरह से थिकनेस, डेप्थ, रेडियस, सर्किल की रेडियस भी लेंथ के सिमिलर है, रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, हाइपोटेनस, ये सब की सब लेंथ के सिमिलर हैं। तो सब के सब के लिए अलग फंडामेंटल काउंटिंग नहीं करेंगे तो फंडामेंटल इतना होती है भी फंडामेंटल हो गई, नहीं नहीं, सब लेंथ में ही इंक्लूड है, सब लेंथ ही है। कोई छोटी लेंथ है तो कोई बड़ी लेंथ है तो लेंथ ही ना, तो सबको मिला करके लेंथ बोल दिए, ठीक। तो ये सब की सब फंडामेंटल की तरह बिहेव्स करेंगी, होंगी लेंथ का ही पार्ट, ठीक ही जानते रहे। तो देखिए इनकी यूनिट, अब इसमें चाहे लेंथ आएगी, चाहे ब्रेथ आएगी, चाहे थिकनेस, डेप्थ एंड सो ऑन, कुछ भी आएगी, सब की यूनिट को, एसआई यूनिट को हम मीटर लिखेंगे, मीटर। मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल, मोल, कैंडेला, ये रहा। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, ये रहा। अब इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज मिलेंगी सब के सब, एक्सेप्ट दीज क्वांटिटीज जो भी मिलेगी सब की सब आपको डिराइव्ड मिलेगी। जैसे देखे डिस्टेंस इसमें कहीं है क्या, हाँ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फंडामेंटल है। वर्क कहीं है क्या, वर्क नहीं है तो वर्क कैसी है बेटे, फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है। टाइम है क्या, हाँ टाइम यहाँ पे है तो टाइम फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। एनर्जी इसमें है क्या, नहीं है तो एनर्जी आपके पास डिराइव्ड है। प्रेशर इसमें है क्या, नहीं है तो प्रेशर डिराइव्ड है। डेंसिटी है क्या, नहीं है तो डेंसिटी डिराइव्ड है। स्पीड है क्या, स्पीड नहीं है तो स्पीड डिराइव्ड है। इसमें देखें डिस्प्लेसमेंट है क्या, हाँ डिस्टेंस है तो उसी के सिमिलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये आपके पास फंडामेंटल हो गया। वेलोसिटी है क्या, नहीं है तो डिराइव्ड है, ये है बेटे डिराइव्ड है। एक्सीलरेशन डिराइव्ड है, रिटार्डेशन डिराइव्ड है, फोर्स डिराइव्ड है, मोमेंटम डिराइव्ड है। इसी तरह से आपके सिलेबस में बहुत सारी आगे क्वांटिटी मिलने वाली हैं, उनको आपको बताना होगा कि कौन सी फंडामेंटल है कौन सी डिराइव्ड है। इसी सातों को फंडामेंटल मान लें, इसको छोड़ करके बाकी सब डिराइव्ड। उन्हीं सारी क्वांटिटीज में बताना होगा कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर। जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत हो वो वेक्टर, जिनको नहीं जरूरत हो स्केलर। अब आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। अब डिराइव्ड के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी यहां पे कर देते हैं, आगे धीरे धीरे आप समझेंगे। एक्टिविटी 3 कर देते हैं, तो यहां तक तो दिखेगा। जैसे मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, देखिए बात को समझिए। यह एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, इसकी ब्रेथ है 1 मीटर। अब कोई पूछे कि इस रेक्टेंगल की एरिया बताओ, एरिया क्या होगी, तो
इसकी एरिया निकालने जाए तो एरिया इक्वल टू इसकी होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। देख भाई, लेंथ कैसी है? फंडामेंटल। ब्रेथ भी कैसी है? फंडामेंटल के सिमिलर है, तो फंडामेंटल ही तो है। एक फंडामेंटल को दूसरी फंडामेंटल में मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल गया? एरिया। फंडामेंटल को फंडामेंटल में मल्टीप्लाई करने पे एरिया मिल रहा है, इसका मतलब एरिया इस पे डिपेंड कर रहा है। एरिया बेटे फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। एरिया हो गया आपका डिराइव्ड, एरिया हो गया आपका डिपेंडेंट, और लेंथ हो गया आपका इंडिपेंडेंट, लेंथ हो गया आपका फंडामेंटल। इसी तरह से ये जो क्वांटिटीज हैं सबको इन्हीं फंडामेंटल से डिराइव्ड किया गया है। जितनी क्वांटिटीज ये सब लिखे हुए हैं सब इन्हीं से डिराइव्ड की गई हैं। आगे एक एक क्वांटिटी जैसे जैसे सिलेबस में आती जाएंगी, जैसे जैसे चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक एक क्वांटिटी को लिखते चले जाएंगे, उनको डिराइव्ड करते चले जाएंगे। लेकिन अभी लिखेंगे तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे, इस वजह से कभी इसमें कुछ और चीजें बताना है। तो ये रही फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। अल्टीमेटली लास्ट में कंक्लूजन देखें क्या है कंक्लूजन। क्वांटिटी समझना है तो दैट कैन बी मेजर, जिसको मेजर किया जा सके बेटे वो क्वांटिटी है। अब क्लासिफिकेशन देख लें। यूनिट के बेस पे दो पार्ट, मैथमेटिकल जिसको यूनिट की रिक्वायर्ड ना हो, फिजिकल जिसे यूनिट रिक्वायर्ड हो। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन के बेस पे वो क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की जरूरत हो, वेक्टर, जिसे बिना डायरेक्शन के भी स्पेसिफाइड कर सके, स्केलर। नेक्स्ट डिपेंडेंसी के बेस पे दो तरह का, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल मीन्स जो इंडिपेंडेंट हो, जैसे ये सातों किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। डिराइव्ड मीन्स वो जो डिपेंडेंट हो, किस पर डिपेंडेंट हो? फंडामेंटल पे डिपेंडेंट हो।